इस मैच में वॉशी ने सिर्फ एक ही ओवर डाला है। वी आर स्टिल गोइंग थ्रू ट्रांजिशन एंड इज गोइंग टू बी अ पेनफुल प्रोसेस। ट्रांजिशन की वजह से भारतीय टीम भारत में हारे, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। सारे प्लेयर का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इतना अच्छा है और डिस्पाइट दैट अगर हम भारत में हार रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है। न्यूजीलैंड के दौर जो सीरीज हारे थे वहां तो ट्रांजिशन नहीं था। टेक अवे जनरली वैसे ना ट्रांजिशन इज पेनफुल। ये थोड़ा सा इंग्लैंड ने मास्क किया उस पेनफुल, उतना पेनफुल महसूस नहीं हुआ क्योंकि इंग्लैंड में परिस्थितियां बहुत डिफरेंट मिली। इस बार टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस नहीं थी। उसमें हम बहुत अच्छा खेले और हम 2-2 की बराबरी से वहां से जब वापस आए तो ऑब्वियसली यू फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। पर ट्रांजिशन इज ऑल्सो लाइक लेबर पेन यार, वो होगा तो सही, उसके बाद एक नया बर्थ होगा और वो इट विल बी वेरी नाइस, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट पेनफुल प्रोसीजर। तो वो प्रोसेस चल रही है, इट इज नॉट ओवर येट क्योंकि आपके नंबर 3 पे तो अभी भी रिवॉल्विंग डोर है यार, म्यूजिकल चेयर है। कभी साई सुदर्शन थे, वाशिंगटन सुंदर हैं, ध्रुव जुरेल तो गिन चुना के टोटल 5 टेस्ट मैच तो कुल खेले हैं, अच्छा खेलते हैं पर 5 ही तो खेले हैं। और अगर आप स्पिनर्स की बात भी करते हो तो वाशिंगटन सुंदर सडनली वो एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, एज ए बैटर मे बी, एज ए बॉलर मे बी, आई डोंट नो हाउ। ये हमने नीतीश कुमार रेड्डी के लिए पिछली सीरीज में बात की थी कि वो क्या एज ए बैटर खेलते हैं, एज ए बॉलर खेलते हैं, क्योंकि वी कुडंट फिगर इट आउट। इस मैच में वॉशी ने सिर्फ एक ही ओवर डाला है, तो वाज ही योर नंबर 3 बैटर? तो आई थिंक ट्रांजिशन इज नॉट ओवर। यस, यू वांट टू थ्रो योर वेट बिहाइंड दिस टीम एंड से कि हम गन टीम है और हम सब तैयार हैं, पर वी आर स्टिल गोइंग थ्रू ट्रांजिशन एंड इज गोइंग टू बी अ पेनफुल प्रोसेस। देखिए, मैं एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि ट्रांजिशन की वजह से भारतीय टीम भारत में हारे, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। देखिए, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके हारे, इंग्लैंड में जाके हारे क्योंकि हम ट्रांजिशन से जा रहे हैं, वो बात एक्सेप्ट हो सकती है। बट जो टैलेंट है ये टीम में, जो पोटेंशियल है, आप सारे प्लेयर का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड निकाल लीजिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ये मैच में वाशिंगटन सुंदर ने 3 नंबर पे बल्लेबाजी करी, शुभमन गिल, सारे प्लेयर का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इतना अच्छा है और डिस्पाइट दैट अगर हम भारत में हार रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है। देखिए, मैं वापस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यही मैच अच्छी विकेट में खेलते तो भारतीय टीम को जीतने का मौका और ज़्यादा था। तो हाउ डू यू डिफाइन टेस्ट क्रिकेट? क्या आपके परसेंटेज जीतने के कौन से विकेट में ज़्यादा है? ऐसे विकेट में आपके परसेंटेज कम हो जाते हैं। ऐसे विकेट में ओपोजिशन जो हम बात कर रहे थे कि बराबरी पे आ जाती है। तो आप अच्छे विकेट में खेलिए क्योंकि ये टीम, अगर आप इंडिया ए की टीम साउथ अफ्रीका के सामने खड़ी कर दीजिए, वो भी जीत सकती है साउथ अफ्रीका के सामने। इंडिया में इतनी टैलेंट है, तो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। और अब अगर आप बात करते हैं कि ट्रांजिशन की वजह से भारतीय टीम ये मैच हारी है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो टैलेंट है भारतीय टीम में, वो पोटेंशियल के हिसाब से ये मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुए और उसका रीज़न मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऐसे विकेट में अगर आप खेलेंगे तो आपके जीतने के जो चांसेस है वो थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। न्यूजीलैंड के दौर जो सीरीज हारे थे वहाँ तो ट्रांजिशन नहीं था, वहाँ तो कोई ट्रांजिशन नहीं चल रहा था। माय वन फाइनल क्वेश्चन, हम यहाँ पे मुरझाए हुए चेहरे देख रहे हैं। इफ यू आर अ बैटर इस समय इस ड्रेसिंग रूम में, आपने सुना है कि एग्जैक्टली यही आप विकेट चाहते थे, आपको थोड़ा और मेंटली टफ होके ग्राफ्ट करना आना चाहिए था और ऐसी अगर विकेट्स मिलने वाली हैं, देन एज अ बैटर जो हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, व्हाट आर यू थिंकिंग? अगर ऐसी कंडीशन के लिए आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप ऐसे विकेट में खेलने वाले, तो आप कौन से शॉट्स सिलेक्ट करेंगे? अब अभी केएल राहुल की स्ट्रेंथ की बात करें तो केएल राहुल ओपनर बल्लेबाज है जो स्वीप शॉट नहीं खेलते हैं, तो आप सडनली एक सीरीज़ के लिए स्वीप शॉट निकाल के नहीं ला सकते आपकी आर्मरी में। यशस्वी जायसवाल ऊपर से मारते हैं तो उनके लिए परफेक्ट सूटेड है ये कंडीशन कि जो थोड़ा पॉजिटिव बल्लेबाजी करे। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों इनिंग में वो सीमर के सामने आउट हो गए। तो अभी एज अ बैट्समैन देयर इज़ अ लॉट टू थिंक अबाउट कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि ऐसे विकेटों में अगर हम बल्लेबाजी करने वाले तो मेरे शॉट्स कौन से होंगे, और अगर शॉट्स आपके पास नहीं है तो आपको ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि आप ऐसे विकेट में नॉर्मल कवर ड्राइव मार के रन नहीं बनाने वाले, बैकफुट पंच मार के रन बनाने वाले नहीं है। आपको स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट, मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से रन बनाने हैं। तो हर एक बैट्समैन की वो स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो स्ट्रेंथ उनको बनानी पड़ेगी। टैक्टिक्स, क्योंकि टैक्टिक्स में उन्होंने कहा कि बाहर आप जितनी मर्जी बातचीत कर लें और अगर सुबह विकेट आ गई होती तो कोई ये नहीं कहता। ऋषभ पंत ने भी कहा ये मैच कहाँ दूर चला गया, वो कॉर्बिन बॉश और तेम्बा बवूमा के बीच जो 40 और रन्स की पार्टनरशिप आज सुबह थी, जब तक विकेट नहीं आया वो इस मुकाबले को दूर रहेगी और ये स्कोरबोर्ड भी कहानी बयां करेगा। एज पर द टैक्टिक्स, अब इसमें टीम सिलेक्शन भी डाल देता हूं कि आप 3 पे वाशिंगटन सुंदर, बॉलिंग नहीं की तो आप शायद नंबर 3 पे एज अ बैटर ही देख रहे थे, एंड आज सुबह की जो स्ट्रैटेजी थी डिफेंसिव थी, ये तब भी हम मान रहे थे और अभी भी मान रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास वी आर नॉट इनसाइड द रूम, आउटसाइड से जो पर्सपेक्टिव है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज।
ये हमने लंच शो पे बात की थी कि क्या ये हमने ठीक किया, हमने कहा था नहीं किया यार, आप ऊपर रखिए। हमने तो इनफैक्ट वो कुछ बना के भी दिखाया था, ये वाला फील्डर ऊपर, वो वाला फील्डर ऊपर, सारे फील्डर ऊपर रखो और आप इजी सिंगल मत दीजिए। जैसे सामने वाली टीम ने भी कोशिश की है कि अगर आपको मारना है हवा में तो अगेंस्ट द स्पिन मारूंगा, अगर आपको विद द स्पिन खेलना है तो फिर आप सिंगल ले सकते हैं, पर हवा में मारो, अगर वहां सिंगल मैं आसानी से नहीं देने वाला हूं। तो वो ऑप्शंस अवेलेबल थे। ऑफ कोर्स जब आप यूज नहीं करते हैं, किसी और दिशा में जाते हैं, ऐसी एक बात पक्की है जतिन कि ना, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं सो देयर इज 100% कन्विक्शन कि हम ये कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। अब उसका नतीजा इधर भी हो सकता है, वो उधर भी हो सकता है। वी हैव द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट कि हम 2 घंटे के बाद उस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। जिसने डिसीजन लेना उसने निर्णय लेने से पहले, वो नतीजे से पहले निर्णय वो लेगा। तो वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वो सब्जेक्टिव कॉल है। तो सब्जेक्टिव में हमारी सोच ये थी, मेरी पर्सनल सोच ये थी कि सर थोड़ा सा और अटैकिंग हो सकते हैं, वी आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। पर अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता, आई मीन दे आर वेल विद इन देयर राइट्स।